बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता जेल से जो है अब रिहा हो गए हैं। छात्र नेता दिलीप की जो है रिहाई के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार ने बड़ा बयान दिया है। जेल में जो है उन्हें टॉर्चर किया गया, जेल में भी जो है बिहार पुलिस के द्वारा जो है पीटने का काम किया गया। कुछ लोग जो हैं इनकी रिहाई नहीं करना चाहते, यानी साफ तौर पे इनको रिहाई ना मिले, इसको लेकर जो है लगातार पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। इन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में फर्जी शिक्षकों की जो है नियुक्ति की गई है, फर्जी डिग्री बनाकर उसको लेकर जो है बिहार सरकार जांच करे। वहीं बिहार सरकार द्वारा यानी सम्राट चौधरी द्वारा कही गई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रत्येक वर्ष जो है 20,000 वैकेंसी दी जाएंगी, उसको लेकर भी इन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि सरकार जो है 46,000 जो है वैकेंसी आराम से दे सकती है। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ कि सरकार को किस तरीके से पॉलिटिकल फायदा होगा कि अगर फर्जी शिक्षकों की जांच हो जाए, फर्जी डिग्रियों की जांच हो जाए तो सरकार लगभग 60,000 से अधिक जो है पद खाली करवा सकती है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुझे जेल में टॉर्चर किया गया, वैसे किसी बड़े अपराधी को भी जो है टॉर्चर नहीं किया जाता है। क्या कुछ कहते हैं तमाम मामलों को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार, सुनिए जरा। जी, आज शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 को लेकर जो 2 साल से वनवास झेल रहे हैं 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी, उनके वनवास को खत्म किया जाए और टीआरई 4 का विज्ञापन 46,000 कुछ पदों पर जो याचना भेजी गई थी बीपीएससी को फरवरी में, तो उतने पदों पे जारी कर दिया जाए और परीक्षा की तिथि जो पहले से घोषित है सितंबर में, उस तिथि पे परीक्षा हो जाए। और अगले साल से आप 20,000 हर साल वैकेंसी दीजिए, उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस साल 46,000 पदों पे आप विज्ञापन जारी कर दीजिए। अभ्यर्थियों की तरफ से हम ये मांग कर रहे हैं और हम मिलना भी चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से, प्रयास कर रहे हैं ताकि मिलकर हम अभ्यर्थियों के दुख दर्द को उनको बताएं और टीआरई 1 to 3 में टीआरई 1 to 3 की सर्टिफिकेट की जांच हो जाए, जितने लोग शिक्षक बने उनकी बायोमेट्रिक जांच हो जाए, तो 50, 60, 70 हजार लोग फर्जी लोग बाहर हो सकते हैं और उतना जो राजस्व है, उतने लोगों को जो वेतन मिलता है वो सरकार को बचेगा, उतना पैसा बचेगा, तो सरकार के खजाने में भी पैसा आएगा और जितना पैसा वो लोग वेतन के रूप में लिया उतना वापस भी वो लोग को करना पड़ेगा, जेल भी जाएगा और सरकार को एक मौका मिल जाएगा, सीट भी खाली हो जाएगा 50-60 हजार। और टीआरई 4 में वो इतना विज्ञापन भी निकाल दे तो सरकार पे राजस्व का बोझ भी नहीं आएगा, क्योंकि 60-70 हजार आपका सीट वैसे भी खाली हो जाएगा और इधर आप 46,000 पे वैकेंसी निकाल दीजिए। और भी जो फायदे होंगे टीआरई 4 के विज्ञापन से सरकार को, वो भी हम बताएंगे। और हमारे साथ, हमारे साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस ने किया, थाना के अंदर हाजत में बंद रखा, आंदोलन के दरमियान तिरंगे झंडे का अपमान किया, तिरंगे झंडे को पैर से कुचला गया, तिरंगे झंडे को पैर से कुचला गया पुलिसकर्मियों के द्वारा, महिला अभ्यर्थियों को मारा पीटा गया, पैर से गालियां दी गई मां बहनों की, और थाना में हाजत में बंद रखा गया, जेल में मारपीट की गई हम लोग के साथ और सेल में बंद करके मुझे रखा गया। मेरे घर पे पुलिस को भेजा गया, जब हम जेल में बंद थे मेरे घर पे पुलिस को भेजा गया मेरी पत्नी से पूछताछ करने के लिए, जैसे लगता है कि हम बहुत बड़ा अपराधी हो गए। तो हम इन सब चीज़ों से भी सम्राट चौधरी जी को अवगत कराएंगे, मिलेंगे और ऐसे लोगों पे कार्रवाई की भी मांग करते हैं। जो पुलिसकर्मी इस तरह का काम किए हैं उनको दंडित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। हम आगे भी छात्र हित में लड़ते रहेंगे। और एक बात और हम बताएंगे, प्रशासन के द्वारा जो आरोप लगाया गया हिंसा का, पुलिस पे हमला का, इस सरासर गलत है। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं और हमेशा हम बोलते हैं पुलिस चाहे जितने भी लाठियां मारे, गोली चलाए, हम लोग एक कागज का टुकड़ा भी किसी पे नहीं चलाएंगे, मार खा लेंगे, गोली खा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने छात्र आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची और पुलिस प्रशासन को ये सूचना गई कि वो लोग दिलीप कुमार के टीम का लोग है और इस वजह से भी जेल के अंदर हमें मारा पीटा गया। और ये 4-5 लोग हैं जो फर्जी डिग्री बेचते हैं, स्टूडेंट को ठगते हैं, कभी केस के नाम पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिला देंगे, उस नाम पे पैसा वसूली करते हैं। कभी एसटीईटी में फेल हैं 1 नंबर से, आधा नंबर से, तो हम पास करा देंगे, उसके लिए पैसा मांगते हैं। बीपीएससी में उम्र सीमा बढ़ाने के नाम पे पैसा मांगते हैं और केस भी नहीं करता है। वैसे लोग अपने आप को छात्र नेता बोलकर और मेरे नाम का भी दुरुपयोग करके कई व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में और अलग अलग डेट पे आंदोलन का डेट घोषित करके अभ्यर्थियों को गुमराह करता है। अभ्यर्थी नहीं जाते हैं उन लोग के आंदोलन में, लेकिन फिर भी मीडिया में आकर वो लोग अनाप शनाप बोलकर माहौल खराब करते हैं। और इसी वजह से
पुलिस प्रशासन और सरकार ने आज छात्र आंदोलन को गलत तरीके से लिया। 11 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार में भी आंदोलन किए, एनडीए सरकार में भी आंदोलन किया। दोनों सरकार में हमें लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, थाना जेल जाना पड़ा, लेकिन कभी हमारे साथ दुर्व्यवहार इस तरह से ज्यादा नहीं हुआ। कभी हाजत में बंद करके नहीं रखा गया, कभी सेल में नहीं रखा गया, कभी जेल में सेल में नहीं रखा गया। और कभी किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि ये आंदोलन कोचिंग शिक्षक करवा रहे हैं या बाहर के लोग करवा रहे हैं या विपक्ष के नेता करवा रहे हैं। 8 मई को जब आंदोलन था, अभ्यर्थियों का आंदोलन था, 50,000 से अधिक स्टूडेंट आए थे पूरे पटना में, 30-35 हजार तो सिर्फ जेपी गोलंबर पर थे। 3 बार लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद भी 7 बजे तक अभ्यर्थी डटे रहे। 500 से अधिक महिला अभ्यर्थी थी। सरकार ने क्या कहा, शिक्षा मंत्री जी ने 8 मई को क्या कहा कि ये जून प्रथम सप्ताह में विज्ञापन तैयारी 4 का आ जाएगा, अभ्यर्थी पढ़ाई करे, धैर्य रखें। लेकिन जैसे ही कुछ शिक्षा माफियाओं से मिले लोग, जो आजकल स्वघोषित छात्र नेता है, 11 मई को आंदोलन रखा गर्दनीबाग, 5 अभ्यर्थी भी नहीं गए। उसके बाद फिर 20 मई को आंदोलन रख दिया, अभ्यर्थी आंदोलन से खुद दूर रहे, हम तो जेल में बंद थे। और इन लोगों की साजिश थी कि दिलीप कुमार और 3 अभ्यर्थी जो उसको जेल में ही रहने दिया जाए, सलाह दिया जाए और बाहर माहौल बना ऐसा कि इसको बेल न मिले, और इसलिए हम लोग को बेल भी नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी हम जेल में रहने के लिए तैयार है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभ्यर्थियों के साथ न्याय मिले, अभ्यर्थियों को न्याय मिले। लेकिन इन लोगों का मकसद क्या था, कोचिंग शिक्षकों को बुलाओ, विपक्ष के नेताओं को बुलाओ, मीडिया बाजी करो, मीडिया में हाईलाइट हो जाए चेहरा हमारा चमके। बाहर के कोचिंग शिक्षकों को बुलाया गया, पटना के कोचिंग शिक्षकों को जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया कहकर, वो लोग नहीं बनाना चाह रहे थे। अभ्यर्थियों को फोन करके डराया धमकाया गया कि तुम लोग आंदोलन में आओ आंदोलन में। लड़कियों को फोन करके बोला गया, लेकिन अभ्यर्थी दूर रहे। और बाहर के कोचिंग शिक्षकों को बुलाया गया, उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, शिक्षा मंत्री जी और सरकार ने क्या कहा कि ये TRE 4 का जो आंदोलन है, ये बाहरी लोग करा रहे हैं, विपक्ष के नेता करवा रहे हैं, कोचिंग शिक्षक करवा रहे हैं। और कहा 46,000 की वैकेंसी आने वाली थी जून प्रथम सप्ताह में, और वही शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं जुलाई में आएगा 20,000 सीटों पर। अब सोचिए कितना नुकसान अभ्यर्थियों का हो गया। सवाल और है कि जब आपको उठा के ले गई पुलिस, और जो आप कल दिखा रहे थे कि आपको यातनाएं दी गई है, पूरी तरह से पीटा गया है एक बुरे क्रिमिनल के जैसे, तो इस पर आपका कोई दिल नहीं दहला या कुछ सरकार से कोई ऐसा बात नहीं करेंगे आप? सरकार क्या नहीं देख रही है क्या, ये किस तरह से हमको जख्म दिया गया, तो थोड़ा सा जख्म दिखा रहे हैं, तो पूरा शरीर में जख्म भरा हुआ है। आपके कमर भी टूटी, कमर में है, पैर पे है, जांग पे है, पीठ पे है, हाथ पे है, बाह पे है, गाल पे है, माथा में। जबकि मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है, ये बाएं कान का 2023 में ही ऑपरेशन हुआ, कान में ट्यूमर था उसका। और सबको पता है, ये सभी को पता है, ऐसा नहीं किसी को जानकारी नहीं होगी, सबको पता है। उसके बावजूद यहाँ पे मारा जाता है। हम बार बार कहते रहे कि सर आपको जितना मारना है पैर पे मारिए, मार लीजिए, लेकिन सर में मत मारिए। मेरा ऑपरेशन हुआ, इलाज चल रहा है अभी BMC में, लेकिन फिर भी मारते रहे। उसके वजह से हमें अभी भी इस रीजन में तकलीफ हो रही है। यहाँ के डॉक्टरों ने PMCH में कलम दिखाने गए तो डॉक्टरों ने सलाह दिया यहाँ के कि चूंकि आपका ऑपरेशन एम्स में हुआ है और इंटरनल मामला है, तो इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, आप वहीं जाके दिखाइए। इलाज करने से PMCH के डॉक्टर ने मना कर दिया है। अब क्या कहते हैं, सिर्फ कमर दर्द और पेट में जो चोट लगा, जांग में चोट लगा, उसका उन्होंने कहा कि इसका हम दवा दे सकते हैं, बाकी के लिए आप दिल्ली जाइए। बिल्कुल साजिश है। ये जो सेटिंग से कुछ लोग गए हैं पेपर लीक कराकर, और जो बार बार हम पेपर लीक उजागर कर दे रहे हैं। 5 बड़ी बड़ी परीक्षाओं को हमने रद्द कराया है, कई बड़े बड़े शिक्षा माफिया जेल में है। तो ये लोग बदला ले रहे हैं, और बदला कैसे ले रहे हैं, जो सेटिंग से गया है प्रशासन में, वही सिपाही, वही दरोगा, वही DSP हमारे साथ बदसलूकी करता और करवाता है। जेल में भी आप लोग, जेल में भी वही किया गया, जेल में भी, और वही लोग साजिश रच रहा। नाम क्या बताना है, चेहरा हम थोड़े पहचान रहे हैं सबका, लेकिन जो लोग कर रहा है वो वैसे ही लोग होंगे। आप खुद सोचिए ना, ईमानदार लोग होगा तो वो गलत काम करेगा क्या? तो आपने देखा है कि BPSC TRE 4 की नियुक्ति को लेकर, यानी साफ तौर पे बिहार सरकार ने कहा है, सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष जो है लगभग 20,000 जो है शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। अगले 5 सालों में जो है 1 लाख का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इससे जो है अभी भी छात्रों में जो है नाखुशी दिख रही है। छात्र नेता ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। जेल में उनके साथ क्या कुछ घटनाएं, उन तमाम बातों पर जो है उन्होंने प्रकाश डाला। वहीं दबाव बनाया गया कि उनके सहयोगियों पर कि ये स्वीकार करें और ये लिखित में दें कि छात्र नेता दिलीप कुमार जो है बार बार उनके द्वारा जो उकसाया जाता है और ये कहा जाता है कि आंदोलन करो। वहीं उन्होंने पटना की सड़कों पर हुए 20 तारीख के आंदोलन को लेकर भी कहा है कि इसको जो है एक स्टंट है जिसमें शिक्षक माफियाओं को और तमाम जो बड़े
लोग हैं उनको शामिल किया गया, पॉलिटिकल पार्टियों को शामिल किया गया, जबकि छात्र नेता दिलीप कुमार जितने भी प्रदर्शन किए हैं बीते 12 सालों में उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी संगठन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। और ये वही लोग सड़कों पर उतर रहे हैं जो TRE 4 को आंदोलन को जो है कमजोर करना चाहते हैं। पटना से क्षितिज सिंह की रिपोर्ट।